अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह ताला से दुआ है आप सब खैरियत से हों। आज हम बना रहे हैं कचनार की सब्ज़ी, जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और हाई शुगर लेवल को तनासब में लाने के लिए बहुत बेहतरीन है। तो देखते हैं ये किस तरह से बनती है। सबसे पहले हमने कचनार की डोडियों को डंडियों से अलग कर लेना है और इसे अच्छे से बॉईल कर लेना है। इतना उबालना है कि जो जो डोडियाँ हैं अच्छे से गल जाएं। जब आपको लगे कि रोटियां गल चुकी हैं तो इनको अच्छे से हाथों में दबा के पानी निचोड़ लेना है। सारा जो भी इनमें ज़्यादा पानी होगा वो निकाल लेना है। देखिए मैंने निचोड़ा है। अब आपके पास डोडियां बिल्कुल खुश्क खुश्क सी हो गई हैं। अब इसको हमने पकाना है। ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनता है, कीमे में बनता है, चिकन में बनता है, गोश्त वगैरह में बनता है, जैसे जिसको पसंद हो बना सकते हैं। लेकिन मैं आज इसमें से सिर्फ थोड़ा सा बनाऊंगी अपनी मम्मा के लिए। तो मैंने सोचा ये रेसिपी भी आप सबके साथ शेयर कर लूं कि अगर खुदा न खास्ता आपके घर में किसी को शुगर है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप उसके लिए ये सब्ज़ी इस्तेमाल करें। मैंने इसका थोड़ी सी मिकदार लेके उसको अच्छे से पीस लिया है, छोटा छोटा कर लिया है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे पीस लें। अगर आपको साबुत फलियाँ पसंद हैं तो आप उस तरह से बना लें। मैंने थोड़ा सा हिस्सा बचा लिया है और थोड़ा सा जितना मैं बनाऊंगी आज तैयार करूंगी उतना सा मैंने पीस लिया है। साथ में मैंने टमाटर को पीसा है। अब हमने कढ़ाई में लहसुन डालना है। जितना हमने कचनार लिया है उसी लिहाज से थोड़ा सा लहसुन डालना है। उतनी ही मैंने कढ़ाई भी ली है। और याद रखिएगा ऑलिव ऑयल में बनाएं। अगर किसी को घर में कोलेस्ट्रॉल हो, उसका जो भी खाना बनाना हो वो ऑलिव ऑयल में ही बनाएं। अब हमने लहसुन को हल्का सा सुर्ख करना है, हल्का सा इसको कलर देना है। जब इसको थोड़ा सा कलर आ जाए तो उसमें हमने शामिल कर दी हल्दी, मिर्च और छोटी सी मिर्च। साथ में हमने टमाटर शामिल कर दिया। जैसे ही हमारा तड़का बुन के तैयार हुआ तो हमने उसमें कचनार शामिल कर दिया और इसको अच्छे से टमाटर और मसाले के अंदर मिक्स करना है और फिर भून लेना है। जब आपको लगे कि आपकी कचनार की सब्ज़ी बुन गई है तो ये समझे तैयार हो गई है। इसको पकाने में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ये ग़ज़ाइयत और लज़्ज़त से भरपूर होती है। तो अभी देखिए मैं इसको मसाले में मिक्स कर रही हूँ। जब टमाटर के अंदर और सारे मसाले के अंदर मेरे कचनार जो हैं अच्छे से इनके अंदर मसाला जज्ब हो जाएगा, इसको हम अच्छे से भून लेंगे तो तब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। अब देखिए ये अच्छे से भुन चुका है, ये पेंदे पे लगना शुरू हो गया है। चूँकि ऑयल की मिकदार मैंने कम रखी है इसलिए ये हल्का सा पेंदे पे लगना शुरू हो गया है। घबराइए नहीं, ये जला नहीं है, ये खाने में इस्तेमाल हो सकता है। तो देखिए बस इस मकाम पर ये तैयार हो गई है हमारी कचनार की सब्ज़ी। आप कढ़ाई उतार लीजिए और इसी कढ़ाई को आप अपनी मम्मा के सामने पेश कर सकते हैं, क्योंकि कढ़ाई में खाने का तो ज़्यादा मज़ा है ना। तो बताइए कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।